हेलो एवरीवन, वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैच द कॉलम, या हम इसे कह सकते हैं मैच द सेंटेंसेस। सो लेट्स सी डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू कॉलम्स आर गिवन कंटेनिंग थ्री सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको दो कॉलम्स दिए गए होंगे एंड उसमें थ्री थ्री सेंटेंसेस होंगे। इन फर्स्ट कॉलम सेंटेंसेस और फ्रेजेस आर ए बी एंड सी। मतलब यहाँ पर आपके पास टू कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में आपके पास थ्री सेंटेंसेस है, दैट इज ए बी एंड सी। एंड जो सेकंड कॉलम होगा, सेकंड कॉलम में भी आपके पास थ्री सेंटेंसेस होंगे, दैट इज डी ई एंड एफ। A sentence or phrase from the first column may or may not connect with another sentence or phrase from the second column to make a grammatically and contextually correct sentence. Each question has 5 options, 4 of which may display the sequence in which the sentences or phrases can be joined to form a grammatically and contextually correct sentence. If none of the option given forms a correct sentence, after combination mark E, that is none of this as your answer. बेसिकली यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि आपके पास दो कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम में आपके पास थ्री सेंटेंसेस है, दैट इज ए बी एंड सी। एंड सेकेंड कॉलम में भी आपके पास थ्री सेंटेंसेस है, दैट इज डी ई एंड एफ। एंड आपको करना क्या है, इन सेंटेंसेस को, कॉलम ए के सेंटेंसेस को कॉलम बी के सेंटेंसेस से मैच करना होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आधा हाफ सेंटेंस ए में होगा एंड उसका जो हाफ पार्ट होगा वो बी में होगा। सो आपको ए कॉलम के सेंटेंसेस को मैच करना है बी सेंटेंसेस के, बी कॉलम के सेंटेंसेस से, ताकि ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही पेयर फॉर्म हो पाए। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम स्कूल में किया करते थे, मैच द पेयर्स, की हमें पेयर्स बनानी होती है, सेम चीज हमें यहाँ भी करनी है। बस यहाँ पे हमें सेंटेंसेस को मैच करना है, ऐसे सेंटेंसेस जो ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली सेकंड वाले कॉलम से कनेक्ट होंगे। सो लेट्स सी। एंड यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑप्शन मेथड से, कि हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही फिट होगा, क्योंकि ऐसे हमें मैच करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम ऑप्शन वाली मेथड से चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है ए एंड ई। सो लेट्स चेक, क्या ए का कनेक्शन ई से बन रहा है, एंड वो कनेक्शन कैसा होगा, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही होना चाहिए। सो देखते हैं, चाइनाज अलीबाबा with its investment in Paytm Mall। एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ए के साथ बोला जा रहा है ई, मतलब ए को ई कनेक्ट करेगा। ई, अब देखते हैं ए के बाद, मतलब चाइनाज अलीबाबा विथ इट्स इन्वेस्टमेंट इन पेटीएम मॉल इज वाइंग मतलब ईगरली किसी से compete करना, टू compete इन इंडियन ई कॉमर्स स्पेस। तो यहाँ पर हमने देखा कि चाइनाज अलीबाबा विथ इट्स इन्वेस्टमेंट इन पेटीएम मॉल, ये जो सेंटेंस है, ए सेंटेंस बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली सही है। एंड ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है, मतलब पेटीएम मॉल के बाद ये हो सकता है इज वाइंग टू compete इन इंडियन ई कॉमर्स, ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। एंड ये दोनों सेंटेंस की पेयर बिल्कुल सही बन रही है, ग्रामेटिकली भी इससे कनेक्ट कर रहा है एंड कंटेक्चुअली भी, कि जो बात इसमें बोली जा रही है उसी बात को यहाँ पर भी कंप्लीट किया जा रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं ये सेंटेंसेस। सो ए एंड ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। बट लेट्स चेक अदर ऑप्शंस टू, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस भी चेक करना जरूरी होता है। सो ए एंड ई तो अभी हमने चेक किया, लेट्स चेक बी एंड डी, क्या बी से डी कनेक्ट हो रहा है, एंड बोथ कैसे, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। सो चेक करना है हमें बी का डी के साथ। इट emerged that the device was leaking cobalt, एंड बी से यहां पर डी की बात की जा रही है, लीकिंग कोबाल्ट कॉजिंग साइड इफेक्ट्स। सो यहाँ पर अगर बात करें इस सेंटेंस की, इट emerged दैट द डिवाइस, यहाँ पर सबसे पहले तो ये डिवाइस का स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। ये डिवाइस एक वर्ब होता है, डिवाइस मतलब किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, इन्वेंट करना, ये होता है डिवाइस। यहाँ पर ये वर्ब नहीं, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए है। नाउन क्या होगा यहाँ पर, DEVICE, डिवाइस। डिवाइस मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट। सो इट emerged दैट द डिवाइस वॉज लीकिंग कोबाल्ट, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है, कॉजिंग साइड
साइड इफेक्ट एंड कंटेक्चुअली भी ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो बात की जा रही है कि डिवाइस कोबाल्ट लीक कर रहा था। कोबाल्ट एक तरीके का सब्सटेंस है या एक तरीके का मेटल हम कह सकते हैं। सो ये सब्सटेंस लीक कर रहा था जिसके वजह से साइड इफेक्ट, यहाँ पर डिवाइस की बात की जा रही है एंड यहाँ पर साइड इफेक्ट्स की बात की जा रही है। सो ये जो बी एंड डी है इसका पेयर ना तो ग्रामेटिकली सही बन रहा है ना तो कंटेक्चुअली सही बन रहा है। सो बी एंड डी तो बिल्कुल भी हमारे ऑप्शन में नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देन अगेन नेक्स्ट है एई, एंड एई हमने फर्स्ट ऑप्शन में ही चेक किया था जो बिल्कुल सही जा रहा है। लेट्स चेक सी एफ, सी को एफ के साथ चेक करते हैं। The process of putting together a regulatory framework, बिल्कुल सही जा रहा है। यहां पर देखते हैं द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर अ रेगुलेटरी, बिल्कुल ये ग्रामेटिकली सही है एंड इससे ये सेंटेंस कनेक्ट भी कर रहा है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सही है, फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन द कंट्री, यहां तक तो बिल्कुल सही है एंड इस सेंटेंस से कनेक्ट भी कर रहा है। आगे देखते हैं इन द कंट्री इस फाइनल स्पीडिंग अप। अब यहां पर बात करें स्पीडिंग की, तो यहां पर ये स्पीडिंग एक एडवर्ब है एंड इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें दूसरे एडवर्ब की ही जरूरत होगी। तो यहाँ पर ये फाइनल नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा फाइनली। फाइनल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पर जिसका यूज बिल्कुल गलत है, यहाँ पर फाइनली होना चाहिए, मतलब ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा एंड सी एफ हमने चेक कर लिया, ये भी नहीं, मतलब कि हमारा जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए एंड ई, क्योंकि सिर्फ ए स्टेटमेंट की या ए फ्रेज की ई के साथ बिल्कुल ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली सही पेयर बन रही है। सो हमारा जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ एक सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने इसे वर्ब ना बोलते हुए एडवर्ब बोल दिया था। ये वर्ब है, स्पीडिंग वर्ब होता है एंड वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो यहाँ पर एडवर्ब होता है। ओके, सो यहाँ पर ये जो होगा ये होगा फाइनली एंड ये सॉरी ये स्पीडिंग होगा एंड यहाँ पर जो एडवर्ब होगा ये होगा फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है।
सो लेट्स चेक गाइस, यहाँ पर ये दैट रिपीटेड था, यहाँ पर ये हेल्प होगा यहाँ पर इस वर्ड में। सो लेट्स चेक फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते, ए एंड डी। Demonetization has clearly not succeeded, perhaps the biggest mistake of this government. So यहाँ पर हमने देखा ये जो सेंटेंस है ये ए तो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है एंड डी भी सही है, बट ये ए से डी ग्रामेटिकली सही तरीके से ना तो कनेक्ट कर रहा है ना तो कंटेक्चुअली कनेक्ट कर रहा है, सो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए एफ एंड बीई। ए को एफ के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हैज क्लियरली नॉट सक्सीडेड but ensure that the way we drive does not affect the lives of others on the road। यहाँ पर तो ड्राइविंग की बात की जा रही है, रोड की बात की जा रही है, यहाँ पर तो डीमोनेटाइजेशन की, सो ये भी बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहा है, सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ए एफ नहीं होगा। देन बीई तो होगा ही नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ए एफ सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं एडी एंड एडी, अभी हमने चेक किया था, सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ए ऑप्शन में ही हमने एडी पेयर को चेक करके देख लिया था। नेक्स्ट इज बीई, लेट्स चेक बीई। यहाँ पर ये चेंजेस थे जो मैंने पहले ही कर दिए थे, सो लेट्स चेक। वन कैन ओनली इमेजिन द ग्रेटर हाइट्स, बिल्कुल ये सेंटेंस तो ग्रामेटिकली सही है, इसे हमें कनेक्ट करना है ई के साथ। इमेजिन द ग्रेटर हाइट्स दैट कैन बी अचीव्ड, जो अचीव की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ, हेल्प मिसिंग था मैंने यहाँ पर लिख दिया था, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। सो ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है एंड दोनों सेंटेंस कंटेक्चुअली भी सही बिल्कुल फिट हो रहा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप चीजें क्लियर है एंड आपको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So let's check, guys. First option is AF. So let's check. Emerging market economies continue to be, F के साथ चेक करना है, continue to be in the spotlight for the wrong reasons. So यहाँ पर ये सही जा रहा है. Emerging market economies continue to be in the spotlight for wrong reasons. Yes, ये पेयर सही हो रहा है, सही बन रहा है ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली दोनों तरीके से. देन नेक्स्ट पेयर देखते हैं. ए के साथ एफ तो अभी हमने चेक किया. लेट्स चेक बी एंड ई. बी के साथ ई को कनेक्ट करके देखेंगे. क्रिएटिव थिंकिंग विल बी नीडेड इन द डायलॉग टू ओवरकमिंग द चैलेंजेस. यहाँ पर अगर बात करें इस ई सेंटेंस की ही, तो टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. एंड ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल गलत है. यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगी. मतलब यहाँ पर होगा ओवरकम. सो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है. तो जहां भी हमें ये ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है, हम ऐसे ही उसे देख के एलिमिनेट कर देंगे. जैसे यहाँ पर ई है, ये एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है. लेट्स चेक बी एंड डी. बी में बोला जा रहा है क्रिएटिव थिंकिंग विल बी नीडेड इन, एंड डी में बोला जा रहा है नीडेड इन ऑफ इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट. ये ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली किसी भी तरीके से फिट नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है बी के साथ डी. सो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे एंड नन ऑफ द अबव भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो लेट्स चेक गाइस. ए के साथ एफ का पेयर देखते हैं. The Consumer Protection Act should be implemented more strictly and the lifetime of a singer is, यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, यहाँ पर सिंगर की. सो ये पेयर बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है. देन नेक्स्ट देखते हैं बी के साथ एफ एंड सी के साथ डी. सो लेट्स चेक. द म्यूजिक इंडस्ट्री इज नाउ सैचुरेटेड विथ टू मेनी सिंगर्स
एंड द लाइफ टाइम ऑफ अ सिंगर, यस यहाँ पर भी सिंगर की बात की जा रही है, सिंगर इज हेंस reduced to 1 or 2 songs only। तो हमने देखा बी सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, एफ भी सही है, एंड ये ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली दोनों तरीके से कनेक्ट भी कर रहे हैं, सो बी के साथ एफ ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट्स चेक सी एंड डी। द शोबिज बिजनेस इज नॉट ऑल रोजी एज इट सीम्स, but there are many dark sides to it once you enter into this। so ये sentences भी दोनों बिल्कुल C and D grammatically सही है, and दोनों connect भी grammatically and contextually सही तरीके से कर रहे हैं, so ये option भी बिल्कुल सही है। but let's check other options too, क्योंकि हो सकता है कि इसके नेक्स्ट ऑप्शन भी शायद सही हो, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ए ई बी एफ एंड सी डी तो है, एंड बी एफ एंड सी डी अभी हमने चेक किया है तो ये भी सही है। लेट्स चेक ए ई, ए के साथ ई का कनेक्शन देखते हैं। The Consumer Protection Act should be implemented more strictly, strictly implement की जानी चाहिए, क्यों? So that businessmen दिया है, plural है ये noun, businessmen become alert and are compelled to stop unfair trade practice। ओके सो यहाँ पर ये सेंटेंसेस भी ग्रामेटिकली सही है, एंड कनेक्ट भी ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली दोनों तरीके से हो रहे हैं। सो यहाँ पर ये ए ई भी बिल्कुल सही है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर बी एफ है, एंड हमने देखा था यहाँ पर बी एफ तो कर रहा है लेकिन सी के साथ ई नहीं करेगा, क्योंकि सी के साथ डी का कनेक्शन बिल्कुल सही फिट हो रहा है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए ई बी एफ एंड सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक गाइस। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए के साथ ई एंड बी का डी के साथ रिलेशन। सो लेट्स चेक ए ई फर्स्ट।
The book fair was a grand success, but it was surprising the benefit of the class and not the mass in order to become a popular. यहाँ पर ये कोई भी इसका कनेक्शन बिल्कुल गलत बन रहा है, कंटेक्चुअली बिल्कुल भी ये फिट नहीं हो रहे, एक ए एंड ई. सो यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. लेट्स चेक सी ई. सी के साथ ई. द टेस्ट प्रिपरेशन सेगमेंट विल नीड टू इवॉल्व फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लास and not the mass in order to be more popular. So यहाँ पर बात करें द टेस्ट प्रिपरेशन, यहाँ पर देखेंगे द टेस्ट प्रिपरेशन सेगमेंट विल नीड टू इवॉल्व फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लास एंड नॉट द मास इन ऑर्डर टू बी मोर पॉपुलर. सो यहाँ पर ये बात अलग की जा रही है. इस क्लास मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये स्कूल के क्लास की बात की जा रही है, यहाँ पर ये स्कूल की बात की जा रही है टेस्ट प्रिपरेशन, बट यहाँ पर ये लोगों की बात की जा रही है. सो ये सेंटेंसेस भी बिल्कुल इलॉजिकल है. यहाँ पर सी के साथ ई का कोई कनेक्शन फिट नहीं हो रहा है, सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो अभी हमने यहाँ पर सी के साथ ई देखा, ये एलिमिनेट हो जाएगा. एंड यहाँ पर ए के साथ ई भी हमने चेक किया जो कि कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है. सो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नन ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो लेट्स चेक गाइस. फर्स्ट ऑप्शन में है ए एफ. तो देखते हैं. द एयर स्ट्राइक बाय रशिया ऑन सीरिया इज अनदर एग्जाम्पल, एंड एफ के साथ चेक करना है. Example that external forces are meddling according to their free will in a domestic affair. Yes. So यहाँ पर ये contextually and grammatically बिल्कुल सही पेयर फॉर्म कर रहे हैं ए एंड एफ. सो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, बट लेट्स चेक अदर ऑप्शंस टू. नेक्स्ट है बी के साथ डी, एंड बी डी देखते हैं. द स्टेट हैज नथिंग एल्स टू डू बट टू पास द लॉज that not only compromises the national security but also poses law and order problem. यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बी एंड डी ये कंटेक्चुअली फिट नहीं कर रहे, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट चेक करते हैं सी ऑप्शन. ए के साथ एफ तो फिट हो रहा है क्योंकि अभी हमने ऑप्शन नंबर ए में चेक किया था. लेट्स चेक सी एंड ई, क्योंकि यहाँ पर हमने सी एंड ई चेक नहीं किया है क्योंकि ये बी एंड डी से ही एलिमिनेट हो गया था.
क्योंकि यहाँ पर जो बात बोली जा रही थी बी में, ये कंटेक्चुअली इससे कनेक्ट नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि स्टेट हैज नथिंग एल्स टू डू बट टू पास द लॉ, ऐसे लॉ दैट नॉट ओनली जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे नेशनल सिक्योरिटी पे बट ऑल्सो पोजेस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। सो ये कंटेक्चुअली सेंस नहीं बन रहा है। सो यहाँ पर ये इसलिए हमने एलिमिनेट कर दी बी डी। यहाँ पर अब सीई को चेक करना है, हम यहाँ पर चेक करेंगे। द रियलिटी शोज हैव बिकम समवॉट रिडंडेंट, और रिडंडेंट मतलब अननेसेसरी हो गया है या फिर नीडलेस हो गया है, जिनकी जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं सी के साथ ई, बिकॉज क्यों हो गए अननेसेसरी, बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब। यस, सारे के सारे यूट्यूब में बिजी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो रियलिटी शोज है वो कोई नहीं देखते हैं, इसलिए वो कैसे हो गए, रिडंडेंट हो गए, नीडलेस हो गए, अननेसेसरी। सो ये बिल्कुल ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली यहाँ पर सही फॉर्म हो रही है सी एंड ई की। सो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। लेट्स चेक डी ऑप्शन, बी एंड डी में बी डी है जो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। सो ए एफ को यहाँ पर हम एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज ए एफ तो यहाँ भी है, ए एफ तो फॉर्म कर ही रहा है, लेकिन सी एंड ई की भी कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली बिल्कुल सही पेयर फॉर्म हो रही है। सो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड नन ऑफ दिस भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check, guys. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ए एफ है एंड देन बी डी चेक करेंगे। सो ए एफ को देखते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड एफ के साथ अगर देखेंगे अंडरस्टैंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बट देर इज नो इम्पोर्टेंस अटैच्ड फॉर इट बाय द गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट की बात की जा रही है एंड यहाँ हमारी बात की जा रही है, सो ये तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा। सो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है ये। देन सीई एंड बी एफ है। लेट्स चेक सीई फर्स्ट। सी के साथ ई को देखना है। नोबडी वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट द डिफीट बट बिफोर यू क्लेम दैट यू आर एन एडल्ट। सो यहाँ पर ये सीई
एंड सी के साथ ई का भी कोई कनेक्शन ग्रामेटिकली तो चलो फिट हो भी जाएगा, लेकिन कंटेक्चुअली बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ और बात की जा रही है, यहाँ पर कुछ और बात की जा रही है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए ई। लेट्स चेक ए ई। It is very important that you understand your responsibilities before you claim that you are an adult. Yes, तो A के साथ E का कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है. ओके, ए एन ई कनेक्ट बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली राइट. तो यहाँ पर देखेंगे ए ई तो सही जा रहा है. लेट्स चेक बी एफ. यहाँ पर हमें बी एफ भी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने बी एफ चेक नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन सीई से ही एलिमिनेट हो चुका था. सो लेट्स चेक बी एंड एफ. The problem of underemployment may be prevalent in India, but there is no importance attached for it by the government. So B के साथ F का कनेक्शन कंटेक्चुअली तो फिट हो रहा है, लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें F सेंटेंस की, बट देर इज नो इम्पोर्टेंस अटैच्ड, फॉर नहीं होगा. अटैच के साथ जो प्रिपोजिशन फॉलो होता है वो टू होता है, अटैच टू इट बाय द गवर्नमेंट. सो ये पेयर भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. बी के साथ एफ फिट नहीं होगा. सो यहाँ पर अब देखते हैं ए एन ई यहाँ पर सही तरीके से फिट हो रहा था, लेकिन लेट्स चेक सी डी फर्स्ट. अगर सी डी भी सही तरीके से सी के साथ डी का कनेक्शन सही फिट होता है तो हमारा सही ऑप्शन डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी. सो लेट्स चेक सी डी टू. Nobody wants to accept the defeat, but someone has to bite the dust at the end of the contest. मतलब कोई भी नहीं चाहता कि अपनी डिफीट एक्सेप्ट करे, हार माने, लेकिन एट द एंड में क्या होता है, किसी ना किसी को डस्ट, ये बाइट द डस्ट एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है किसी को धूल चटाना या किसी को डिफीट कर देना. सो यहाँ पर ये कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली बिल्कुल सही तरीके से सी एंड डी का कनेक्शन बन रहा है. सो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
So let's check, guys. First option is AF. Forests that have turned into farms are blocking, and हमें F के साथ चेक करना है blocking. ये आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैं ऐसे पेयर्स बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये किस पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं. सो देखिए, फॉरेस्ट दैट हैव टर्न इनटू फार्म्स आर ब्लॉकिंग द पाथ्स ऑफ एनिमल्स रिजल्टिंग इन ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. बिल्कुल सही जा रहा है, ग्रामेटिकली भी सही है, कंटेक्चुअली भी बिल्कुल सही तरीके से फिट हो रहा है. सो ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है. लेट्स चेक अदर ऑप्शंस टू. AF तो अभी हमने चेक किया, सही है. CE को चेक करते हैं. They have a chilling effect on free speech and give a handle to anyone claiming to be outraged to pursue vexatious prosecution. So यहाँ पर ये भी सही जा रहा है. ग्रामेटिकली भी C के साथ E का कनेक्शन फिट हो रहा है, एंड कंटेक्चुअली भी C के साथ E का कनेक्शन बिल्कुल सही जा रहा है. सो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं, A के साथ F, B के साथ D का चेक कर लेते हैं. None seemed concerned about using, B के साथ D चेक कर रहे हैं, about using religious sensitivities for score political points. यहाँ पर ये कंटेक्चुअली तो सही है, जो बात इसमें बोली जा रही है उसी को यहाँ पर कंटिन्यू किया जा रहा है, बट ग्रामेटिकली ये फिट नहीं हो रहे. एंड यहाँ पर ये स्कोर वर्ब है, सो इसके पहले 2 आना चाहिए, 2 + V1 होता है. सो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, सो BD यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पर भी BD है, सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट. सो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट. सो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज ANF. इसे हमने अभी होल्ड पर रखा था कि AF हो सकता है, लेकिन AF तो सही है ही, साथ में CNE पेयर का भी कनेक्शन ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली सही बन रहा है. सो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B. सो आई होप गाइस सारी चीजें क्लियर है एंड आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है. सो थैंक यू.